दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 अंकों में सिमट जाएगी। ये चौंकाने वाला दावा है। इस दावे को सुनकर मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन जब मैंने अखिलेश यादव की पूरी पोस्ट पढ़ी, तब समझ में आया कि अखिलेश जी की दावे में कितना दम है। इसके बारे में बताऊं, उसके पहले मैं बता दूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली थी। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो चुका था। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड राम लहर चल रही थी। तमाम मीडिया के पंडित ये दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में जीतेगी। और तमाम लोग और मैं तब भी कहता था कि भाजपा उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए 40 का आंकड़ा पार करना मुश्किल होगा। लोग मुझे गालियां दिया करते थे। खैर, लेकिन हुआ क्या? फरवरी का महीना था। 18 और 19 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें 50 लाख के करीब परीक्षार्थी पेपर देने आए। टोटल जो है 60,000 के करीब सीटें थी। वो पेपर लीक हो गया साहब। पेपर लीक हो गया। और जैसा कि योगी सरकार के अधिकारियों का रवैया होता है कि उत्तर प्रदेश की डीजीपी तब मैंने बने थे, कार्यकारी ही है साहब प्रशांत कुमार जी। उन्होंने अपनी पीठ ठोकी कि साहब हमने दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से कराया, कोई पेपर लीक वगैरह नहीं हुआ। जबकि स्थिति ये थी कि जिस दिन पहले शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ, उसी के दिन स्वीकर से ही सारे पेपर व्हाट्सएप पे करने लग गए थे। साहब लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लखनऊ के इको गार्डन में करीबन 50,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा को रद्द करने के लिए आंदोलन कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आए हुए थे। इंटेलिजेंस का इनपुट मिला। उन्होंने योगी जी से कहा कि अब आप ये परीक्षा कैंसिल कीजिए। तो योगी जी ने परीक्षा कैंसिल की। उसी के बाद हम लोग अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए। उन्होंने समझा दिया कि कैसे ये पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। और जो उन्होंने कहा था, वो जब 4 जून 2024 को परिणाम आए तो उनकी बात अक्षर से सही साबित। इसलिए अब की बार पेपर लीक से हटकर एक दूसरा मामला है। दरअसल कल यानी 22 तारीख को एक गोदी मीडिया अखबार में खबर छपी कि 2026 में 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हो गया कि 2026 में 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। 2-3 घंटे बाद उस ट्वीट को डिलीट कर उस पे अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा। क्या लिखा? ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ये शिक्षक भर्ती वाली जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ेगी। फिर उन्होंने तथ्यों के साथ समझाया। देखिए अखिलेश जी पढ़े लिखे क्वालिफाइड इंजीनियर है, वो तथ्यों के साथ बात करते हैं। उन्होंने बताया कि 1,93,000 शिक्षक भर्ती पोस्ट थी, दावा किया गया। अब इसकी भर्ती की खबर को ही कैंसिल कर दिया गया, मतलब ये जुमलेबाजी थी। इससे क्या हुआ कि वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हर शिक्षक की सीट पे कम से कम 75 एप्लीकेशन आती। तो ये आंकड़ा बैठता लगभग 1,15,00,000 के आसपास। और जितने ये 1,15,00,000 अभ्यर्थी थे, उनके माँ बाप को उम्मीद होती कि हमारे बेटे को नौकरी मिल सकती। तो एक के साथ दो और, मतलब टोटल 4.5 करोड़ वोटर
इस जुमलेबाजी से नाराज हो गए और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा हैं, यानी हर विधानसभा में औसतन 1 लाख से ज्यादा वोटों का नुकसान होगा, भाजपा को उठाना पड़ेगा। और इस तरह से उन्होंने समझाया कि जो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल गठबंधन के साथ 290 सीटें के आसपास है 403 में, उन्होंने दावा किया कि अब चूंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार नौकरी देने में असफल रही है, कई 2017 में ये सरकार आई है, 8 सालों में बहुत सारे पेपर लीक हुए, कोई भी भर्ती परीक्षा पूरी तरह से सफल नहीं हुई। अभी एक एक चीज जो पिछले साल उन्होंने दावा किया था कि 6 महीने के अंदर नौकरियां दे देंगे, जब पेपर लीक हुआ था पुलिस का, उसको दोबारा पेपर कराया इन्होंने और अभी जाके नौकरी उसमें मिली है 1 साल बाद। मार्च अप्रैल 25 में वो सिपाही भर्ती परीक्षा वाला फाइनल रिजल्ट आया है। उसमें भी मेडिकल को लेके तमाम खबरें आ रही है। अभी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन उसमें भी कुछ खेला है। शिक्षकों का मामला यह है कि पिछले 8 सालों से कोई शिक्षक भर्ती नहीं है, और अब पहले ये खबर छपती है, ये ट्वीट आता है कि 1,93,000 की भर्ती होगी, बाद में इसको ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रवक्ता आके बताते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में शिक्षक और छात्र रेशियो बिल्कुल सही है, कोई शिक्षकों की जगह खाली नहीं। अब अखिलेश यादव ने तथ्यों के साथ क्या समझाया है? भाई पिछले 6-7 साल में तमाम शिक्षक रिटायर हुए हैं, उनकी जगह नई भर्तियां क्यों नहीं की जा रही है? अगर माना जाए तो प्राइमरी स्कूल के टीचरों की संख्या लगभग 6 से 7 लाख के करीब है, और शिक्षा मित्रों को जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा 10 लाख से ऊपर चला जाता है। तो पिछले 5 साल में औसतन अगर माना जाए तो 1,00,000-1,25,लाख टीचर तो प्राइमरी स्कूल के रिटायर हो गए होंगे, उनकी जगह कोई नई भर्ती नहीं की गई। पहला मुद्दा तो ये है। और कई छात्र जो है वो कई कोर्स करके बैठे हुए हैं कि वैकेंसी निकलेगी और हम लोग अप्लाई करेंगे, और इसका इंतजार करते करते 6 से 7 साल हो गए। अब आप सोचिए, कोई शिक्षक भर्ती हो नहीं रही है, पुलिस की भर्ती हुई है 60,000, उसमें पूरी तरह से भी ज्वाइनिंग का क्लियर नहीं हुआ, कितने लोगों ने ज्वाइन किया। शिक्षकों की भर्ती का बुरा हाल है, 6 साल से वैकेंसी नहीं आई, और तमाम जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। आरओ का पेपर लीक हुआ था, वो कैंसिल हुआ था पिछले साल, अभी तक उसकी तारीख नहीं घोषित की गई। तो सरकार नौकरी देने में विफल है। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र, जिनको अखिलेश यादव की सरकार में 17,000 रुपए मिलता था, इनकी संख्या लगभग 1,70,000 है। उन शिक्षा मित्रों की तनख्वाह योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो 17,000 से घटकर 10,000 कर दी गई। सोचिए, 17,000 से घटाकर 10,000 कर दिया गया, और पिछले 7-8 सालों में उनको 1 पैसे की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। दूसरी तरफ योगी सरकार यह दावा कर रही है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया होगा। ये दावा किया जा रहा है, कब ये पास होगा, कब लागू होगा, नहीं पता। यहां मैं आपको एक नई चीज बता दूं, ये उत्तर प्रदेश का हाल तो आप सुन रहे हैं, नौकरी देने में असफल है। लगातार एक 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, याद होगा आपको, 2018 में वैकेंसी निकली थी, 2020 में रिजल्ट निकला, तो उसमें आरक्षण को लेकर बवाल है, और उसमें करीबन 8,000 से ज्यादा ओबीसी और एससी/एसटी के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वो हाई कोर्ट की डबल बेंच से विज्ञापन भी हाई कोर्ट की डबल बेंच से मुकदमा भी जीत चुके हैं, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उसमें हाई कोर्ट की डबल बेंच ने माना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित और पिछड़ों के आरक्षण में नियमावली का पालन नहीं हुआ है।
और उन्होंने 13 अगस्त 2024 को यह आदेश दिया था कि इसमें 3 महीने के अंदर नए तरीके से मेरिट लिस्ट निकाली जाए और इन एससी एसटी ओबीसी को के छात्रों को समायोजित किया जाए। उस मामले में दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया और अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अगस्त और अब हम खड़े हैं मई के महीने में, 9 महीने हो गए, अभी तक उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। तो एक तरफ सरकार के ऊपर यह आरोप है कि एक नौकरी नहीं दे पा रही है और दूसरा आरोप ये लग रहा है कि नौकरी दे रही तो दलित पिछड़ों को उनका हक नहीं दे पा रही है। तो लगातार हर फ्रंट पे योगी सरकार फेल हो रही है। अच्छा, पिछली बार लोकसभा चुनाव में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसका परिणाम अखिलेश जी ने समझा दिया था और आपने देखा भी कि जब 4 जून 2024 को लोकसभा के परिणाम आए तो जो भारतीय जनता पार्टी मीडिया के लोग ये दावा कर रहे थे जब राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था 22 जनवरी 2024 को कि प्रदेश में प्रचंड राम लहर है और तमाम मीडिया चैनलों ने ये दावा किया था अपने सर्वे में कि भारतीय जनता पार्टी 80 में 70, 77, 75 जीतेगी। वो 80 से सीधे 36 पे आ गए और विपक्ष जिसके पास टोटल 14 सीटें थी वो 14 से बढ़कर सीधे 44 पे पहुंच गया। और उन लोकसभा सीटों को उन अगर विधानसभा वाइज देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव को विधानसभा क्षेत्र वाइज देखा जाए तो कांग्रेस और सपा गठबंधन को 220 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई थी, यानी वो भाजपा से आगे थे। और अब जो है दिन प्रतिदिन अखिलेश यादव का पीडीओ लगातार मजबूत होता जा रहा है और फिर ये बेरोजगार छात्रों के साथ इस तरह का मजाक कि पहले ये घोषणा करना कि 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, बाद में इसको डिलीट कर देना, ये कहना कि नहीं साहब, शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात है वो उत्तर प्रदेश में एकदम सही है, शिक्षकों की कोई वैकेंसी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जो उत्तर अखिलेश यादव ने कल जो दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में 2 अंकों में सिमट जाएगी, इस पे इसको मैं हल्के नहीं ले सकता एज ए पत्रकार, क्योंकि मैंने देखा है बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और 1 साल पहले लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी, जिसके बाद साल भर में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे युवाओं का ये लोग विश्वास जीत पाए हो। याद करिए पीसीएस आरओ में इन्होंने स्केलिंग की बात की थी, उस वक्त कितना जबरदस्त आंदोलन हुआ था प्रयागराज में, कोई नहीं हुआ। प्लस शिक्षकों की कोई कोई बड़ी भर्ती नहीं आई है और अन्वेषक शिक्षा मित्र बहुत नाराज थे। पिछले साल जुलाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आईएएस तो भाई राजा है उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का नियम लगा दिया था। 10 लाख से ज्यादा शिक्षक को शिक्षा मित्रों ने हड़ताल कर दी थी। 10 दिन के अंदर ही उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पे आ गई और सरकार ने वो कदम वापस लिया था। तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि पिछले साल भर में योगी सरकार ने कुछ भी ऐसा किया हो कि वो युवाओं को, बेरोजगार युवाओं के और बेरोजगार युवाओं के माता पिता का जीवन जीतने में कामयाब रहे। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जो शिक्षक भर्ती वाली जुमलेबाजी को लेकर जो कमेंट किया है उसमें आप उनको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2 अंकों में सिमट जाएगी 2027 में, तो उनकी ये भविष्यवाणी जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले सिपाही भर्ती परीक्षा लीक होने के बाद कही थी कि इससे भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा और उनकी तब की भविष्यवाणी सही साबित हुई थी, इस बार भी ये भविष्यवाणी सही साबित हो सकती है। फिलहाल खबर दस्तक देखते रहिए, हम आपके पास उत्तर प्रदेश और देश से जुड़ी 2 या 3 खबरों का विश्लेषण लेकर रोज आपके साथ उपस्थित होंगे। हमारे साथ राज कपूर यादव पर्दे के पीछे से लगातार लगे रहते हैं।
जल्द ही हम अपनी टीम बढ़ाएंगे, उसके बारे में आपको उचित समय पे जानकारी देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, खबरें हमारी कैसी लगती हैं और अगर खबरें अच्छी लगती है तो उसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।